हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूलिटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील का भी कहा जाता है। रहस्यमयी झील कहेगा किसे कहते हैं, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। और कहेगा कहाँ स्थित है, तो स्थित है उत्तराखंड में। पुलिकट झील जो है ये दो राज्यों के बीच में स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। नक्की झील और डेंडवाना झील हो जाएगा राजस्थान में। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खाद्य उत्पादन वृद्धि से संबंधित है कौन सी क्रांति, तो इसमें हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन से कहेगा तो श्वेत क्रांति का संबंध था। मत्स्य पालन में नीली क्रांति में मत्स्य पालन का यानी कि मत्स्य से संबंधित है। उर्वरक कहेगा तो भूरी क्रांति से संबंधित है। उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति से। वही हरित क्रांति शब्द कहेगा किसने दिया था, तो विलियम गॉड दिए थे। और विश्व में हरित क्रांति के कहेगा जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। भारत में कहेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो पंतनगर से। और विश्व में कहेगा तो मैक्सिको से हुआ था। वही श्वेत विद्रोह यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कहेगा तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट जो रोग है ये गेहूं से संबंधित है। और मटर में कहेगा मार्स रोग किसके कारण होता है, तो मैग्नीज के कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। और झुलसा जो रोग है ये सरसों में होता है। और धान में जो खैरा रोग होता है ये जस्ता यानी कि जिंक के कमी से होता है। 4 नंबर हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में एकवी ज्वालामुखी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यहाँ एकवी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। पोलैंड की राजधानी कहेगा तो वारसा हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। और सोनरेन जो मरुस्थल है सोनरेन ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा चाड। और वही अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य, कर्क रेखा, मध्य रेखा और भूमध्य रेखा। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ा लेते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। डेविस जो जल संधि है ये बेफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और वही प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि हो जाएगी मैगलन। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का जो नियम है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। और विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किए थे दादा भाई नौरोजी 1867-68 में। उन्होंने राष्ट्रीय आय उस समय जो राष्ट्रीय आय 20 रुपये बताए थे। तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। और ये गरीबी से संबंधित है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति 1991 में प्रारंभ की गई थी। प्रथम सुधार नीति 1991 में प्रारंभ की गई थी। 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। और सेबी का गठन कहेगा तो 1988 में हुआ था। और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था 1951 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ने पर प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अपवर्तित रहेगा। वही माध्यम के दाब बढ़ाने से प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और घटाने से घट जाएगा।
और ध्वनि के कहेगा तो माध्यम के ताप बढ़ने पर ध्वनि के जो चाल है बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्वनि के चाल जो है ताप पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पे नहीं। वही प्रकाश के जो वेग है ये दाब पर निर्भर करता है, ताप पर नहीं। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करता है, क्योंकि जनरेटर में डायनेमो का यूज किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मीय ऊर्जा को कहेगा कि वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो थर्मोकोल जो है, थर्मोकपल जो है ये उसमें ये ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा मोटर। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है तो उसके भार में उसके द्वारा जो हटाए हुए द्रव्य की मात्रा है उसके बराबर होती है। और ये नियम कहलाता है उत्प्लवन का नियम, जो कि दिए थे यूनान के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, चिनार वन जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है तो ये स्थित है केरल में। और पेंच राष्ट्रीय कहेगा उद्यान कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा बिहार में। और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक कहेगा क्या है तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। जो वर्षा के पानी गोलकार होता है उसमें पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। न्यूटन मीटर कहेगा किसका मात्रक है तो ऊर्जा का हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का, जो कि पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के कांटे में किया जाता है। बाकी जो है फास्फोराइट, क्लोरोपाइट और फ्लोरोपाइट कहेगा तो ये हो जाएगा फास्फोरस का अयस्क। 16 नंबर है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग कराने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है तो संयोजकता से। रासायनिक तत्वों के एक दूसरे तत्वों से योग कराने की जो क्षमता है कहता है किसके द्वारा पता लगाया जाता है, ये लगाया जाता है संयोजकता से। और संयोजकता और तत्वों के तुल्यांकी भार के गुणनफल को परमाणु भार कहते हैं। यानी कि संयोजकता और तत्वों के तुल्यांकी भार के गुणनफल बराबर हो जाएगा परमाणु भार। किसी तत्व का रासायनिक गुण का पता लगाया जाता है परमाणु क्रमांक से। आगे देखेंगे 17 नंबर है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है तो वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है या एसेटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 18 नंबर है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा नाम है सोडियम कार्बोनेट का, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। वही सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। और पानी के अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के कठोरता दूर करता है धोने वाला सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है तो ये हो जाएगा क्रोमियम। लोहे पर परत चढ़ाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तांबा कहेगा शत्रु कौन सा है तो तांबा का शत्रु हो जाएगा गंधक। और कार्बन की कहेगा कितनी संयोजकता है तो कार्बन की संयोजकता की संख्या 3 हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में कौन सी उपस्थित अशुद्धता है जो कि नमी सोखती है तो ये हो जाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। और सर्वाधिक क्रियाशील तो पोटेशियम हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील कहेगा तो सोना हो जाएगा, जिसका संकेत होता है Au। 21 नंबर है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक जो घोल होता है ये द्रव्य में द्रव्य का कोलाइडी विलयन होता है।
और द्रव्य में ठोस का कहेगा उदाहरण क्या है, तो आयोडीन का जो टिंचर विलयन होता है ये द्रव्य में ठोस का उदाहरण है। गैस में गैस का कहेगा कि उदाहरण क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा या ऑक्सीजन हो जाएगा। और ठोस में ठोस के कहेगा उदाहरण हो जाएगा क्वार्टज। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन जो शब्द है ये रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा हृदय से, और पेसमेकर जो है हृदय का गति मापता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। और हृदय नियंत्रण कहेगा, हृदय नियंत्रण करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा। अल्जाइमर में किसी व्यक्ति का जो याददाश्त है वो कम होने लगता है। और गुर्दा का कार्यात्मक या सकारात्मक कहेगा इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। गुर्दा का कार्यात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। और प्रतिरोधी तंत्र को प्रभावित करता है एड्स। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो ये हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा अनुमस्तिष्क और मेंडुला ऑब्लांगेटा को छोटा भाग कहते हैं। मस्तिष्क का ये दोनों छोटे भाग में आते हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा। 25 नंबर है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण क्या है। जोड़ पर यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल का एकत्र हो जाना ये गठिया रोग का कारण है। और लैक्टिक अम्ल के जमने से यानी कि जो जोड़ में लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो जोड़ में दर्द होता है। रिकेट्स जो बीमारी है विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि कहेगा कि कौन सी ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। 26 नंबर है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो रक्त में जो श्वेत कण है ये संक्रमण से संघर्ष करता है। और श्वेत रक्त का कहेगा व्यास कितना होता है, तो 0.07 mm। श्वेत रक्त का निर्माण होता है लसिका में। ऑक्सीजन कहेगा कि कौन ले जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। शक्ति प्रदान करता है शरीर को कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में CH यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। मालवेसी कुल में आता है कपास, भिंडी और गुड़हल। और बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सरसों। सरसों जो है ये कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। कुर्सी फेरी में आता है शलजम, मूली और सरसों। शलजम, मूली और सरसों जो है कुर्सी फेरी कुल का है। कपास, भिंडी और गुड़हल हो जाएगा मालवेसी कुल का। आगे देखेंगे 28 नंबर है, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था। लोधी राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी सल्तनत काल में ये ऐसा शासक थे जो कि लंबे समय तक शासन किए थे। और लोधी वंश के अंतिम शासक कहेगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। और लोधी वंश के महान शासक हो जाएंगे सिकंदर लोधी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर के स्थापना किए थे। इनका मूल नाम निजाम खां था। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पेशवा जो थे, पेशवा ये पूना के शासक थे। भोसले हो जाएंगे नागपुर के। होलकर जो थे इंदौर के शासक थे। और बड़ौदा के शासक थे गायकवाड़। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। और कहेगा कि ये किसके दरबार में रहते थे या किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इन्होंने सितार के आविष्कार किए थे। अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे। और अबुल फजल कहेगा कि हत्या किसने करवा दी थी, वीर सिंह बुंदेला। 31 नंबर है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने। और अकबर के कार्यकाल का मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाए थे। और वही मुगल कहेगा कि कौन मुगल शासक थे जो कि 2 बार शासन किए थे, तो ये हो जाएंगे हुमायूं। सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं 1555 में
अपना शासन दूसरी बार प्रारंभ किए। अपने डायरी में बाग बगीचा का कहेगा कि कौन शासक उल्लेख किया करता था, तो ये हो जाएंगे बाबर। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विजयनगर जो राजाओं हैं वह विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन किए थे। विरूपाक्ष के मंदिर भी कर्नाटक में है और विजयनगर के संस्थापक हो जाएंगे हरिहर एवं बुक्का, जो कि स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। विजयनगर की राजधानी कहेगा तो हम्पी हो जाएगा और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अलवार जो संत थे ये विष्णु देवता के उपासक थे और अलवार संतों की संख्या हो जाएगा 12। और नैनार जो संत थे ये शिव देवता के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कहेगा उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी हुए कुणाल। ये सभी मौर्य वंश के शासक थे। और वही बिंदुसार का उपनाम कहेगा तो अमित्र घात था और हर एक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार और इनका उपनाम कहेगा तो अगात शत्रु था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में और उस समय भारत पर घानानंद शासक शासन कर रहे थे, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। 34 नंबर हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र का नाम था उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता शहर की स्थापना किए थे जॉब चार्नक ने। डेट कहेगा तो 1690 ईस्वी में। लोथल ये हड़प्पाकालीन स्थल है और ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज किए थे रंगनाथ राव ने। पटना शहर के आविष्कार किए थे शेरशाह सूरी 1541 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र शहर के किसने बसाया? तो उदयन बसाए थे। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो कि चोल वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे और ये पल्लव वंश के शासक थे। चोल वंश का सर्वाधिक विकास कहेगा तो राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु और इनकी राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। आगे देखेंगे 36 नंबर, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो सबसे पहले पुर्तगाली से हुआ। पुर्तगाली भारत आए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में और ये आए थे कालीकट। वहाँ उनके कहेगा कि किसने स्वागत किया? तो वहाँ के राजा जामोरिन ने। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इसका पहला कोठी जो स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये पहला कोठी अपना स्थापित किए सूरत में 1608 में। डेनिश कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? तो 1616 में। फ्रांस यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। उस समय शासन था लुई सोलावा का। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन कह देगा? केवल गवर्नर तो हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल लगा देगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देगा तो सी रंगभरीचारी हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी जो थे दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो अंग्रेजों की जो फौज थी ये शक्तिशाली थी। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये 1759 में हुआ और अंग्रेज और डेनिश के साथ हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये किए थे लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। जो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वह कांग्रेस का जो मिलन हुआ था लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? मिलन हो गया था। और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, और उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया था और उसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, और ये हुआ था 1905 में हुआ था। और कहेगा अध्यक्षता कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो ये इंडियन ओपिनियन था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1903 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहाँ से लौटे 9 जनवरी 1915 में। वहाँ इन्होंने 21 वर्ष गुजारा। 9 जनवरी 1915 के लौटने के उपलक्ष्य में इनके उपलक्ष्य में मनाया गया भारतीय प्रयासी दिवस। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किए थे 1932 में, या हरिजन संघ की स्थापना की 1932 में। और नवजीवन जो साप्ताहिक पत्रिका था, इसका शुरुआत किए थे 1921 में। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। ये संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय सभा के कहेगा अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कहेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी हो जाएंगे। संचालन समिति के हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। एक आता है क्वेश्चन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहेगा कार्य संचालन समिति के तो हो जाएंगे KM मुंशी। कार्य संचालन के हो जाएंगे KM मुंशी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में, और अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक। पंचायती कहेगा पंचायती राज का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में, अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351 तक। सहकारी समिति का उल्लेख है 9 के ख में। आगे देखेंगे 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो यह अनुच्छेद है 18। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये C जो था सही नहीं था। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। नहीं, मौलिक अधिकार के कहेगा तो इसका वर्णन किया गया है भाग 3 में, और 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस। बाकी जो ऑप्शन है देख लेते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय के शरण लिया जा सकता है, ये भी सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखेंगे 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें समाचार जो पत्र है ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है। कृषि और पुलिस जो है ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और राज्य सूची में वर्तमान में विषय है 61, संघ सूची में हो जाएगा 100।
कृषि, पुलिस, कारागार, लोक स्वास्थ्य और स्थानीय शासन ये सभी राज्य सूची का विषय है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा हो जाएगा अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया अनुच्छेद 124 के तहत और उच्च न्यायालय गठन होता है अनुच्छेद 214 के तहत। भारत में सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति लोकलेखा समिति को कहते हैं, जिसका गठन हुआ था 1921 में। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य चुने जाते हैं, ये लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कहेगा तो 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में और लोकलेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। लोकलेखा समिति में जो 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में किया जा सकता है? तो ये है 44वां संविधान अधिनियम के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। और कहेगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण समिति के तहत। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के एफ से निकालकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब ये विधिक अधिकार है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में हुआ था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। आगे देखेंगे, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो ये संभाले थे खाद्य और कृषि विभाग। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। 50 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय जो योजना है ये रूस देश से लिया गया है और पंचवर्षीय योजना तैयार करता है नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना का अंतिम का अनुमोदन कौन करता है? तो एनडीसी करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और एनडीसी के गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में और एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहेगा तो 2002 से 2007 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 2007 से 12 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 74 तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 61 तक। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सूरत के जो संधि है ये हुआ था 1775 में। पुरंदर के संधि कहेगा तो 1665 में हुआ था। पुरंदर के संधि 1665 में हुआ था। और बड़गांव की संधि कहेगा तो 1779 में। 1779 में हुआ था बड़गांव की संधि। सालाबाई की संधि कहेगा तो 1782 में हुआ था। और बसीन की संधि कहेगा तो 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। आगे देख लेंगे, ताजपुर घाट की संधि हो जाएगा 1804-5 में। नागपुर की संधि हो जाएगा 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में और पूना की भी संधि 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।